हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि जो डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म कहने जितना आसान है क्या करना। क्योंकि जो युवा हैं सोचता तो काफ़ी है कि डेयरी फार्म कर लिया जाए, क्योंकि अदर व्यवसाय में आजकल देखा जाए तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं जो मार्केट की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हमने भी कई सारे ऐसे जो काम हैं वह किए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी किए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी किए हैं, और हमने कुछ यूनिट पर भी काम किया है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पर भी हमने कुछ काम किया है। तो हमने केटल फीड पर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया हुआ है 3-4 साल से, और भी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग काम हैं जो हमने किए हैं। और हम कहीं हद तक मार्केट की स्थिति से को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं और उन काम को हमने बंद किया है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट की जो परेशानी है, मार्केट की सबसे बड़ी परेशानी है कि उधारी, यानी कि जो उधार हमें सेल करना होता है तो वह काफ़ी बड़ी परेशानी है मार्केट की। तो बात है डेयरी फार्म की, तो डेयरी फार्म जो कहने जितना आसान नहीं है करना, परंतु जो डेयरी फार्म है वह करना हमें 1 साल हमें यदि दे पाते हैं डेयरी फार्म को प्रॉपर तरीके से, यानी कि अदर व्यवसाय यानी अपन शॉप भी खोलते हैं, तो शॉप खोलते ही शॉप का जो चलना है वह तय नहीं होता है, परंतु शॉप को धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल में शॉप का चलना तय हो जाता है। तो शॉप धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाती है और कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत इनकम शॉप से जनरेट होने लग जाती है। तो वही है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में 1 साल में आपको इनकम यानी कि आपकी जो इनकम है वह स्टार्टिंग से ही, यानी कि 2 गाय खरीदते ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है उसके मिल्किंग के ऊपर। परंतु कई बार होता यह है कि जो प्रॉपर तरीके से डेयरी फार्म की जो मैनेजमेंट है वह नहीं कर पाने की वजह से हमें इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। तो बात है कि डेयरी फार्म को यदि 1 साल पूरा दिया जाए, यानी कि प्रॉपर तरीके से 1 साल मैनेजमेंट परेशानियां सभी को देखते हुए 1 साल के बाद में आपके डेयरी फार्म से अर्निंग काफ़ी अच्छी होने लग जाएगी और जो एक्सपीरियंस है आपका वह बढ़ जाएगा। तो जो पशु हैं वह काफ़ी अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। हमें भी जो डेयरी फार्म है वह शुरू करने में काफ़ी समस्या हमें आई है, और कहीं ना कहीं जो समस्या हमें आई है तो शुरुआती दौर में गाय का जो बीमार होना, यानी कि गाय हमें बाहर से परचेस करी थी तो वही गाय हमारे यहाँ 1 से 2 बार बीमार हुई हैं। हर गाय कहीं ना कहीं एक दो बार बीमार हुई हैं, और इन गाय को लगभग 1 साल हो चुका है हमारे फार्म पर, और सारी गाय प्रेग्नेंट भी हैं और सारी गाय मिल्किंग भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक गाय जो हैं ड्राई पीरियड में आ रही हैं और जो काविंग है वह कर रही हैं। तो हमारी कुछ गाय एक्सपायर भी हुई हैं, 2 से 3 गाय एक्सपायर भी हुई हैं। हमारे कुछ काफ हैं वह भी एक्सपायर हुए हैं, परंतु हमने हिम्मत नहीं हारी है और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है हम प्रॉपर मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जो पशु आराम फील कर सके और पशु का जो मैनेजमेंट है यानी कि पशु रिलीफ फील कर सके, उस हिसाब से हम डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो कई बार समस्या आई है, जैसे कि आप यह वाली गाय देख सकते हैं। तो इस गाय का जो मिल्किंग है वह लगभग 500 से 600 ग्राम ही रह गया था। अभी लगभग यह 4 महीने प्रेग्नेंट भी हैं और लगभग 7 लीटर एक समय का मिल्किंग कर रही हैं। तो जो मिल्किंग है बीमारी की वजह से कम हो जाती है, परंतु उसको वापस से मिल्किंग पर लाना ही डेयरी फार्म का अच्छा मैनेजमेंट कहा जा सकता है। आप एक गाय को और देख सकते हैं, यह वाली जो गाय है, तो इस गाय ने जयपुर से परचेसिंग के समय 3 बार मिल्किंग हमने किया था लगभग 10-10 लीटर का। तो 30 लीटर पर डे मिल्किंग हमने किया था और परचेसिंग करी थी। परंतु यहाँ पर आने के बाद में यह गाय काफ़ी बीमार हो चुकी थी और इसे खड़ा भी हमें सपोर्ट के द्वारा करना पड़ रहा था। तो इसकी जो बीमारी की वजह से इसका जो मिल्किंग है लगभग आधे लीटर से भी कम हो चुका था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैनेजमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में यह गाय व्यवस्थित हो चुकी हैं, अभी 4 महीने प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इसकी जो मिल्किंग है लगभग 5 लीटर एक समय का मिल्किंग यह कर रही हैं। तो इसी प्रकार से परेशानियां आपको आएगी, परेशानियों से आपको डरना नहीं है, और कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट अच्छी केयर की तरफ आपको जाना है, अच्छे एनिमल खरीदना है और कहीं ना कहीं उनकी मिल्किंग करना है। ऐसा नहीं कि गाय बीमार होते से ही एक्सपायर हो जाती हैं,
कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें लगभग 12-13 घंटे के बाद में गाय की गंभीर समस्या हो सकती हैं, जैसे कि जो रेड वाटर है वह काफ़ी गंभीर समस्या है। और कुछ 1 से 2 बीमारी और हैं जिनकी वजह से गाय अचानक एक्सपायर कर सकती हैं, परंतु रेड वाटर का आप काफ़ी ध्यान रखें। अगली है कि यदि आप ज़्यादा हिचकिचा जाते हैं डेयरी फार्म को लेकर, यदि पशु बीमार हो जाते हैं तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट करें। और कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं और जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से गाय में यदि ट्रीटमेंट का खर्चा लगता हो तो खर्चा आप ज़रूर करें और कहीं ना कहीं गाय का ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं और गाय आपकी अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म सफलता की ओर चलने लगेगा। तो हमारी कई सारी गायें हैं जो बीमार होती रही हैं और हमें उनका ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं और आज काफ़ी अच्छी स्थिति में आ चुकी हैं। और अब जो बीमारी की जो परसेंटेज मैं आपको बता दूं तो बीमारी का परसेंटेज काफ़ी कम है। और हम अभी यदि बीमारी कहीं चलती हो, यानी कि अभी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो खुर पका मुँह पका, यानी कि जो खुर की बीमारी और जो मुंह में छाले होने की जो बीमारी है वह काफ़ी तरफ आ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं हम अभी गाय की परचेसिंग पे और किसी के भी फार्म पर जा आ नहीं रहे हैं और किसी अजनबी व्यक्ति को भी हमारे फार्म पर नहीं आने दे रहे हैं, ताकि जो बीमारी है वह एक फार्म से दूसरे फार्म पर नहीं आए। और यदि एक पशु बीमार होता है तो कहीं सारी बीमारियां ऐसी होती है जो बैक्टीरिया की वजह से फैलने की वजह से हो जाती हैं, तो सारे पशु उसमें बीमार हो जाते हैं। तो यह भी आप खास ख्याल रखिएगा। तो जब आपको लगे कि आसपास कई बीमारियां फैली हुई है तो आना जाना कम कर दें और पशु पर ज़्यादा ध्यान दें। एक भी पशु को बीमारी नहीं लगने दें, जिससे कि फार्म व्यवस्थित सुरक्षित बना रहेगा। तो यही था आज का टॉपिक कि क्या डेयरी फार्म कहने जितना करना आसान है, तो करना आसान भी है और मुश्किल भी है। परंतु यदि आप मैनेजमेंट, बेहतर व्यवस्था, बेहतर पशु की ओर जाते हैं तो काफ़ी आसान तरीके से और कुछ मशीनरी का आप उपयोग करते हैं तो काफ़ी आसान तरीके से आप डेयरी फार्म कर सकते हैं। हमारे कुछ साथी हैं जैसे कि विपिन यादव जी, हमें कमेंट करते रहते हैं और कॉल भी उनकी आती रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और जो नई जानकारी है, जो सही जानकारी है वह आप तक पहुंच सके और कहीं ना कहीं हमें भी नई और सही जानकारी मिल सके। तो इसी प्रकार से कई साथी हैं हमारे जो हमें कॉल भी करते रहते हैं और कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल भी करते रहते हैं, हमें कुछ सुझाव भी देते रहते हैं। तो आप भी सुझाव दीजिए, कमेंट करिए और सवाल कीजिए। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।